गुड मॉर्निंग क्लास 10th बॉयज। उम्मीद करती हूँ आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। मैं आज आपको समास विषय पर कुछ समझाने जा रही हूँ, अर्थात आज हम समास पर चर्चा करेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तब हम उसे समास कहते हैं। ये परिभाषा है समास की। पहले आप जानें कि वास्तव में समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। सम सम अर्थात संयोग, जिसका मतलब है पास, और दूसरा है आस, आस मतलब होना, जैसे रखना। जब दो सार्थक शब्दों को हम पास करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। अब यहां देखेंगे आप, मैंने लिखा है सार्थक। सार्थक अर्थात उन दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई भी बेमतलब के शब्द आपस में जोड़ दिए जाएं। दोनों का ही शाब्दिक अर्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन दो शब्दों को जोड़कर जब हम एक नया शब्द बनाएंगे तब हम उसे समास कहेंगे। अब जैसे यहां मैंने शब्द लिखा है देश भक्ति। देश का भी अपना एक अर्थ है और भक्ति का भी, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हुआ? देश के लिए भक्ति। अब मैंने आपको यहां समझाया था कि दोनों को जब हम पास करके लिख देते हैं, ज्यादा शब्द हैं, दो हैं, कोई भी है, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ मिलाकर के लिखते हैं, जैसे देश के लिए, यहाँ के लिए जो है उसकी विभक्तियों का हमने क्या कर देना है? लोप हो जाता है, वो गायब हो जाती है, और देश और भक्ति जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक समस्त पद बन जाता है। और शब्द कौन सा बन गया? देश भक्ति। देश, ये देखिए समस्त पद है और भक्ति अलग है, तो जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एक नया शब्द बनेगा देश भक्ति। अब आप यहां देखेंगे, देश मैंने यहां क्या लिखा है? पूर्व पद, और भक्ति उत्तर पद। जो पूर्व पद है उसका क्या अर्थ है? पहले, क्योंकि ये शब्द आपका पहले लिखा गया है और भक्ति बाद में लिखा गया है, तो उत्तर पद कौन सा हुआ? जिसका अर्थ है बाद में। अब उत्तर में क्या है? गंगा जल। गंगा हमने कहा लिखा? ये देखिए, गंगा पहले लिखा गया है और बाद में क्या लिखा है हमने? जल। और जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या हो गया? गंगा का जल। का लोप हो गया और वो कन्वर्ट हो गया समस्त पद में, गंगा जल बन गया। तो जब उसको जोड़ करके लिखा जाता है तो बनता है समस्त पद, और जब हम उसको तोड़ देते हैं तो क्या हो गया? समास विग्रह। हमारी जो बोर्ड में प्रश्न आता है वो भी इसी आधार पर आता है कि समस्त पद बनाइए, विग्रह शब्दों का समस्त पद बनाइए, या फिर विग्रह शब्द को लेकर के उसको समस्त पद में कन्वर्ट करो, या समस्त पद को विग्रह में बदल दो। तो इस तरह से हमारा ये समास चलता है। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी समास के प्रकार, अर्थात समास के कितने भेद होते हैं।